ओम शांति। है मीठे बच्चे, अब तुम नए संबंध में जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? इसीलिए यहाँ के जो कर्म बंधनी संबंध हैं उनको भूल जाओ। और कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न है, बाप किन बच्चों की वाह करते हैं और सबसे अधिक प्यार किन को देते हैं? बाप किन बच्चों की वाह करते हैं और सबसे अधिक प्यार किन को देते हैं? उत्तर है, बाबा गरीब बच्चों की वाह करते हैं। वाह गरीबी वाह। आराम से 2 रोटी खाया, कोई लालच नहीं, कोई हवस नहीं। गरीबी में और क्या होता है? 2 रोटी खाओ, सो जाओ, बाबा को याद करो। अब वो गरीबी तो सबके लिए थी ना, अभी याद करने वालों को गरीबी है तो और अच्छा है ना, क्योंकि गरीब बच्चे मुझे बड़े प्यार से याद करते हैं। बाबा क्या कह रहा है? बाबा को बड़े प्यार से याद करते हैं गरीब बच्चे। और सबसे अधिक बाबा अनपढ़े बच्चों को देख खुश होता है, जो पढ़े लिखे ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पढ़ा हुआ भूलने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। जो पढ़ा लिखा है, पहले उसने जो पढ़ा है उसको मेटो, फिर नया लिखो। इनके पास तो कुछ लिखा ही नहीं, कोरी कागज़ है, निर्मल स्थिति है, निश्चल है, निर्विकार है, झट लिख जाएगा। दिल दिमाग बदलने की बात, क्योंकि दिल में कुछ है नहीं, निर्मल दिल है। ओम शांति। अब बाबा को बच्चों के प्रति रोज़ रोज़ बोलने की ज़रूरत नहीं रहती कि तुम अपने को आत्मा समझो। मैंने खूब बोल दिया, अपने को आत्मा समझो। अब रोज़ रोज़ बोलने की दरकार नहीं है। आत्म अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव ... ये अक्षर हैं तो वही, लेकिन बाबा इतना ही बोल दे तो तुम्हें होश आ जाए कि मुझे आत्मा के अभिमान में रहना है, देही के अभिमान में रहना है। मीठे बच्चों, तुम सब अपने को आत्मा ही समझो और आत्मा में ही 84 जन्मों की एक्टिंग भरी पड़ी है, पाठ भरा है। एक शरीर लिया, पाठ बजाया, शरीर खल्लास हो जाता है और आत्मा को दूसरा शरीर धारण करना है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। शरीर विनाशी था, एक की एक्टिंग करी, पाठ पूरा हुआ, खल्लास हुआ शरीर, चलो दूसरी एक्टिंग करेंगे। तुम बच्चों को यही ज्ञान तो मिला है अभी कि हम एक्टिंग कर रहे हैं। अविनाशी विनाशी को पहनता है, फिर से नया लेता है, दूसरी एक्टिंग करता है, उसे छोड़ता है, तीसरी एक्टिंग करता है, उसे छोड़ता है। यही सिखाया। परंतु कोई को भी इन बातों का पता नहीं है।
कि हम एक्टिंग करने के लिए शरीर छोड़ते दूसरी शरीर ले ले। पता हो तो फिर रोए काहे के लिए? हाँ वो कहाँ गया, मर गया, मतलब गया काम से। अब अभी बाबा कहता है तुम तो कोशिश करके जितना हो सके मुझ बाप की याद में रहो, याद करो मुझे, बस एक ही कोशिश करो, दिन रात एक ही कोशिश, जितना हो सके बाबा की याद में रहो। याद रखना, धंधा धोरी में लग जाने से याद ठहरती नहीं है। भले ही कह लेते हैं अपन के धंधा धोरी में भी याद कर लो, लेकिन ठहरती नहीं है। वो धंधा धोरी ही में लग जाती है बुद्धि, याद नहीं रहता है बाबा। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहकर कमल फूल समान पवित्र जरूर बनना है, तभी तो याद ठहरेगी। और जितना हो सके मुझे याद करने में अपना बुद्धि और मन लगाओ। ऐसा भी मत समझो कि हमको निष्ठा में बैठना है, याद ही नहीं करना है, बैठ गए लोग ठुस से। ऐसे तो अनेक बैठे रहते हैं। याद करो बाबा के गुण, बाबा के कर्तव्य, बाबा का ज्ञान, बाबा की शक्तियाँ याद करने से आपके अंदर में ताकत आएगी। आप निष्ठा में बैठ जाएं, न कुछ करना है न करने की सोचना है, तो उससे पाप नष्ट नहीं होंगे। निष्ठा अक्षर भी गलत है, सबसे सही अक्षर है याद। याद रहे बाबा। कहीं भी बैठे हो मुझ बाप को याद ही करते रहो। याद रखना, मुझे याद करने में माया के तूफान जरूर आते हैं और बहुत आएंगे। कोई को कुछ याद आएगा तो कोई को कुछ याद आएगा, बाबा याद नहीं आएगा। याद किसने करने के लिए बैठे हो? बाबा को। लेकिन तूफान इतने आएंगे, और उस समय ऐसे ऐसे तूफान आते हैं, उनको मिटाना पड़ता है कि ये ना आवे। ये क्या आ गया यार, मैं तो बाबा को याद कर रहा था, ये क्या आ गया। कभी कभी तो याद ही इतनी गहरी होती है, उसमें डूब गए तो आपको पता ही नहीं चला कि मैं याद में बैठा था, कि ये पिक्चर बन गई। रिश्ते नातों की, कर्मों की, संबंधों, और उसी में लगे हुए। याद रखो, यहाँ बैठे बैठे भी माया तंग कर सकती है और दिखाई भी नहीं देगी। वो तो अंदर याद में विघन डालती है। निष्ठा में बैठने की मना कर रहा है कि तुमने पता चला प्राणायाम चला दिया, कोई विचार को विचार नहीं है, तुम्हें होश ही नहीं है, तुम कहाँ चले गए ब्रह्मांड में, अंदर ब्रह्मरंध्र में कहाँ जाके बैठ गए। कोई विचार को विचार का तुम्हारा कंट्रोल ही खत्म हो गया, तो भी पाप नहीं कटेंगे। और दूसरा, यहाँ बैठे, हम तो मधुबन में बैठे हैं, कि हम तो किसी आश्रम में बैठे हैं, फलानी जगह बैठे हैं, हम तो अभी क्या दिक्कत है, अब तो सुरक्षित नहीं। यहाँ बैठे भी माया तंग करेगी। क्योंकि ये तो युद्ध है, और युद्ध हर समय चल रहा है। जितना हल्के होंगे, याद से भी हल्के, मुझे याद करना है, ये बोझ लेके मत बैठना। हल्के होके बैठेंगे,
उतने ही बंधन कम होंगे। सबसे पहले तो स्वीकारो कि मैं आत्मा निर्बंधन हूँ। मुझे कर्मों का, देह का, हिसाब किताब का, रिश्ते नातों का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। मैं निर्बंधन हो गई हूँ। अब मैं बाबा का बन गया हूँ, बाबा की बन गई हूँ। जब आत्मा जन्म लेती है तब से ही उसको माँ बाप बुद्धि में आ जाते हैं। जब बड़ी होती है तो स्त्री या पुरुष को एडॉप्ट करते हैं, शादी करते हैं वो लोग, तो फिर वो बुद्धि में आ जाते हैं। जैसे जैसे चीज़ें सामने आती जाती हैं, वस्तुएं, बाल बच्चे पैदा हो गए तो वो, वैसे वैसे चीज़ें सामने आती हैं, तो फिर बच्चे पैदा होंगे तो उनकी भी याद बढ़ेगी। घर मकान आदि बनाया तो उसकी याद बढ़ेगी, उनके अंदर रखी हुई वस्तुओं की याद बढ़ेगी। इस तरह से तुम्हारे बंधन बढ़ते हैं हर जन्म में। लेकिन बाप कहता है अब तुम सबको भूल जाओ, देह को भी, रिश्ते नातों को भी, बाल बच्चों को भी, कर्मों को भी, वस्तुओं को भी। और एक बाप को ही याद करो। कितना असंभव है, आप सोचो। जैसे कार नहीं है तो सब लोग जैसे आ रहे हैं, उन्हें कार कहाँ चली गई। घर के सदस्य, अरे कार के बगैर बड़ा सूना लग रहा है। कोई वो वस्तु तो, व्यक्ति तो नहीं है ना, वो बोलता तो नहीं है, वो प्यार तो नहीं कर रहा है, वो स्थान घेरे था, अब उसको हटा दिया। तो वो वहाँ नहीं जा रहा, वो हमारे बुद्धि में वो वस्तु, वो व्यक्ति, वह कर्म, हाँ, उसकी याद बैठी हुई है, इसलिए वो याद आता है। अपना समझ बैठे हैं हम। इतनी सारी कारें रखी रहती हैं। आपने कभी सोचा है क्या कि यहाँ फलानी कार पार्क थी, यहाँ पर रोड पे ये खड़ी हैं, वो खड़ी हैं, ये कहाँ गई अब? कुछ पूछते हो क्या? बाबा क्या कहते हैं? तुम माता पिता, बच्चे, स्त्री पुरुष सबकी याद भूल जाओ और मुझे याद करो। ये कठिन हो रहा है अभी अपने लिए। अभी अपन ऊपर से तो कह रहे हैं हाँ मैं याद करना है, याद करना है। जब वो हटता है वहाँ से तब पता चलता है कि कितना हमें याद आ रहा है। बाबा कहते हैं तुमको भविष्य के लिए सब कुछ नया मिलेगा। हे अर्जुन तू इन्हें मार, नहीं तो फिर कहाँ से आएंगे? ये मेरे काका हैं, ये मेरे दादाजी हैं, ये मेरे गुरुजी हैं, ये मेरे फलाने हैं। नहीं, काका भविष्य के लिए सब कुछ नया दूंगा। स्वर्गारोहण करेगा, गलेगा, इस शरीर को भी भूलेगा तो नया मिलेगा शरीर, नए संबंध, नए कर्म होंगे, अच्छे होंगे। लेकिन इन्हें भूल, तब नए संबंध में ले जाऊंगा। याद रखना, यहाँ के संबंध बंधन है। यहाँ तुम्हारे रिश्ते क्या हैं? बंधन है। और वहाँ के संबंध होंगे, बस बंधन नहीं होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई प्रलय हो जाएगी और कुछ रहेगा ही नहीं। रहेगा सब, तुम चिंता मत कर, सब होगा तेरे पास। रिश्ते नाते वस्तुएं सब होंगे, लेकिन तेरा उससे कोई संबंध होगा बस, परंतु बंधन नहीं हुआ कि ये नहीं है तो मरे। ये तो होना ही चाहिए, सब सबका है।
कभी प्रलय नहीं होती है। स्वर्ग में भी जाओगे तो मिलेंगी चीजें। तुम एक शरीर छोड़ भी देखो तो दूसरा बढ़िया शरीर मिल जाएगा। इसका लालच मत करो, ये छूट गया तो पता नहीं क्या ही होगा। अगर तुम बहुत अच्छी याद में रहते हो, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प तुम्हें रहते हैं, तुम सिर्फ बाबा की याद में हो, तो पता है उसके एवज में ऊंच कुल में जन्म मिलेगा। ये मत सोचो कि बाबा ही याद है, राजा रानी प्रजा याद नहीं है तो मैं कहाँ ही जन्म लूँगा, पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ऊंच कुल में जन्म। यह पढ़ाई तुम पढ़ते ही भविष्य 21 जन्मों के लिए हो, इसलिए अभी पढ़ लो। रात दिन देह दुनिया को भूलने का, जितना भूल जाओगे उतना श्रेष्ठ मिलेगा। जो नहीं भूल पाएगा वो नहीं पा पाएगा। याद रखना, संगम पर ही पढ़ाई है, और जैसे ही ये पढ़ाई पूरी हो जाएगी प्रारब्ध भी शुरू हो जाएगा। जन्म मरण फिर शुरू हो जाएगा। जो किया है वैसा प्राप्त होने लगेगा। जैसे एक स्कूल में पढ़ते हो लौकिक में, फिर ट्रांसफ़र होते रहते हो दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा, वैसे ही अब तुम यहाँ संगम पर पढ़ करके शांति धाम फिर सुख धाम में ट्रांसफ़र होने वाले हो। इसलिए होश में पढ़ो। और इस छीछी दुनिया से पूरी तरह छूट जाओगे, इस नरक से, इस दुखधाम से। इसका नाम ही है नरक, अर्थात दुखधाम। किसी को लग नहीं रहा कि अपन नरक में, यही नरक है, यहाँ हम नरक में ही पड़े हैं। अब जब सतयुग आएगा उसे स्वर्ग कहा जाएगा। कलयुग है ही नरक। यहाँ मनुष्य घोर अंधकार में है, अज्ञान की घोर नींद में सो गए, स्वयं को रात दिन देह समझ रहे हैं। ये घोर अंधकार है, देह समझ। जो धनवान है वो तो और ही ज़्यादा अंधकार में चले गए हैं। वो तो यही समझ बैठे हैं कि स्वर्ग भी यही है। देह भी खराब है, अच्छी है, पैसा होने की वजह से क्या समझ बैठे हैं कि देह कि स्वर्ग भी यही है, इससे अच्छा कुछ नहीं होता। याद रखो, स्वर्ग होता ही नई दुनिया में है। ये तो नरक ही है, और नरक कभी अच्छा नहीं होता है। जो धनी है उनके पास भी सब कुछ नहीं है। धन है तो बाल बच्चे नहीं है, बाल बच्चे हैं तो शरीर ठीक नहीं है, या कोई न कोई प्रॉब्लम है। ये मत सोच लो कि धन है तो सब है। तो अनेक प्रकार के मानसिक दुख हैं। इसलिए इस पुरानी दुनिया को विनाश होना ही चाहिए, और तुम बच्चों को कर्मातीत अवस्था में जाना चाहिए।
तुम्हें यहाँ का कुछ भी कर्म संबंध याद ना आवे। जो बच्चे कर्मातीत अवस्था वाले होंगे वह कोई धर्मराजपुरी में सजाएं खाने नहीं जाएंगे, वह डायरेक्ट जाएंगे। उनको धर्मराजपुरी ही नहीं मिलेगी, दंड का उनके लिए कोई विधान ही नहीं, उनके लिए डायरेक्ट गेट खुलेंगे, स्वागत होगा। इसलिए दिखाया है कि वो जीते जी धर्मराज स्वर्ग में पहुंच गए, जीते जी। उनको कुछ मिला ही नहीं, कोई नरक, कोई दुख, कोई धर्मराजपुरी नहीं मिली। याद रखो, स्वर्ग में सजा होती ही नहीं है। यहाँ तो हमने फिर भी उनको भी लांछन लगा दिया कि उनका एक अंगूठा गल गया था। वो जरा सा उन्होंने झूठ बोला था, अश्वत्थामा मारा गया के चक्कर में। शरीर को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन नेक अंगूठा में बर्फ़ लग गई थी, ऐसा मान लेते हैं लोग। जब बर्फ़ में जाते हो ना तो लोगों को अंगूठे में बर्फ़ लग जाती है, तो लोगों ने लगा तो वो धर्मराज को भी ऐसी लग गई होगी। जबकि बात क्या है, जीते जी अशरीरी होने की है, गलने की है। वह शरीर को भूल भी गए, शरीर भी नहीं बदलना पड़ा, ऐसा बता दिया। स्वर्ग सदा सजा ही होता है, सजा सजाया। वहाँ सजा नहीं होगी, वहाँ गर्भ भी महल की तरह होते हैं। गर्भ महल होते हैं, गर्भ जेल नहीं होती। कलयुग में नरक में गर्भ जेल है। गर्भ में आना और गर्भ में से बाहर निकलना सब जेल है। प्रताड़ना है, कीड़े खा रहे हैं या क्या ही हो रहा है पता नहीं है। अंदर कितना कष्ट है, कितना बच्चा विचलित है उस लिक्विड के अंदर। सतयुग में जन्म लेने का कोई दुख होता ही नहीं है, दुख की बात ही नहीं, न जन्म में न मृत्यु में। जैसे काकभुसुंडी को दिखा दिया ना कि जन्मत मरत दुसह दुख होई, सो सपने नहीं व्यापित हुई। ये जो दुसह दुख होता है नरक में, ये तुझे सपने में भी व्याप्त नहीं होगा, जागृति तो छोड़ दे। तुम बच्चे अनेक बार स्वर्गवासी बने हो, पहली बार नहीं बने होगे, कलप कलप बनते हो। जैसे ही तुम ये याद करोगे कि हम अनेक बार स्वर्गारोहण किया है, स्वर्गवासी बने हैं, स्वर्ग में गए हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी बने हैं, तो सारा चक्र याद आ जाएगा। एक ही बात ये लाखों करोड़ों रुपए की है, ये बात कि हम अनेक बार स्वर्गारोहण किया है, स्वर्गवासी बने हैं, यह बात तो चक्र याद आ जाएगा। ये बात ही ऐसी है, इस समय याद आएगी, ये करोड़ों रुपए की बात है। जब तुम यह बात भूल जाते हो तो देह अभिमान में आ जाते हो, और देह अभिमान में आने से माया तुम्हारा बेहद नुकसान कर देती है, फंसा लेती है। तुम मरोगे, तुम भूख से मर जाओगे, प्यास से मर जाओगे, ये बेईमानी कर लो, ये चोरी कर लो, ये इकट्ठा कर लो। ये कौन कर रहा है? बार बार माया हमारे अंदर, विचार हमारे अंदर प्रेरित कर रहे हैं, बेवजही आ रहे हैं। वो इससे नुकसान है, उससे नुकसान है, ये जाति से नुकसान है, इस वस्तु से नुकसान है, ये व्यक्ति से नुकसान है।
क्या क्या दिखाया कि शिव जी तो सांपों को बिच्छुओं को गले में ही डाले हैं, उनसे दोस्ती है उनकी, वो चढ़ रहे हैं, वो डंक नहीं मार रहे हैं, गले में ही बैठे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कहीं भी भुजाओं में लपटे हैं, और यहाँ मनुष्य उसको देखते ही मार डालता है। ज़मीन में सो नहीं सकते। कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं अपन सब, कोई खा ना जाए, चारपाइयाँ चाहिए, गद्दे चाहिए, रजाइयाँ चाहिए, ओढ़ने के लिए चाहिए, बिछाने के लिए चाहिए। उनका जीवन कैसा दिखाया, कैलाश पे रह रहे हैं, दिखाते हैं। बारिश भी हो रही है तो उन्हें आनंद लो, पानी बरसते में भोजन करने का अलग आनंद है, एक बच्चों को सिखा रहे हैं। बस धरती बिछोना है, आकाश ओढ़नी है, बस। और जीवन सुखमय है, ध्यान करते रहो, बस ये दिखाया है। तुम जब भूल जाते हो इस बात को तो देह अभिमान में आते हो और माया नुकसान करती है। यह मेहनत है, मेहनत बगैर ऊंच पद किसी को नहीं मिलेगा, इसलिए करो, जीते जी अशरीरी बनो। बाबा को कहते हैं, बाबा हम तो अनपढ़ हैं, बाबा हम कुछ नहीं जानते। तो क्या करना है, बाबा को तो खुश होता है कि अगर तुम अनपढ़ हो तो यहाँ तो पढ़ा हुआ भी भूलना ही पड़ेगा, ये तो बहुत अच्छा है कि तुम अनपढ़ है, सरल हृदय हैं। तो यहाँ हम जब भक्ति में भी, चाहे वो भक्तमाल से सुनिए, चाहे कहीं से कथाएं सुनिए, लिखिए, एक ही बात को प्रमुखता दी जाती है कि जो बच्चा निर्मल बुद्धि होता है, निश्चल होता है, पूरी तरह भोला होता है, निर्विकार, उसको भगवान झट मिल जाते हैं, भक्ति में कहीं पर भी मिल जाते हैं। यही तो दिखाया है, सारी कथाएं इससे भरी पड़ी हैं। तुम थोड़े टाइम के लिए शरीर निर्वाह आदि के लिए पढ़ते हो तो पढ़ो तुम, लेकिन यह याद रखो, जानो, स्वीकारो कि यह सब खल्लास होने ही वाला है। ये बात तुम्हें स्वीकारनी है, जाननी है। जितना हो सके रात दिन उठते बैठते बाबा की याद में ही जियो, निरंतर बाबा की याद में रहो। जो कुछ है रोटी टुकड़ा उसे खुशी खुशी से खाओ, रो कर नहीं, आए हम पे इतना ही है, ये नहीं, खुशी खुशी से भोग लगा के, प्रभु आपने यही दिया, आज के लिए यही है। बाह गरीबी का समय बाबा वाह वाह करता है ऐसे बच्चों को कि वो जो रोटी का टुकड़ा है आराम से खाना है, लालच नहीं करना है कि बहुत होता तो अच्छा था, कल के लिए होता तो अच्छा। ये स्टार्टिंग की मुरली है। ब्रह्मा कुमारी जो बने, जो घर बार छोड़े, जिनको भेजा गया सेंटर बनाने के लिए, तब यही हालत थी, जो मिल जाता था बस उसी में। आज इतना मिल गया है, बस बहुत है। ऐसा नहीं था कि 5 मंजिल बना के बैठ जाएंगे, अवश्य नहीं थी। कोई धर्मशाला मिल गई, ठहरने की जगह मिल गई, वहीं ठहर गए। एक धोती है बहुत है, ये भी नहीं पेटीकोट नहीं है, तुम नहीं है तो कोई बात नहीं, ब्लाउज भी नहीं है तो ओढ़ लिया बस वही को। इस स्थिति में रहे पहले बच्चे, लेकिन खुश थे, बाबा मिल गया, बेहद अंदर से खुशी थी।
उनके चेहरों पर चलन में दिखता था और इन्हें कुछ मिल गया है, ये तो कोई देवियाँ हैं। और उनकी बुद्धि इतनी निर्मल थी, झट बाबा के पास भी चले जाते, ट्रांस में कुछ घटना घटित होने वाली दिख जाती थी कि यहाँ से हटो, ये कुछ ये खाली कर दो, ये जगह ठीक नहीं। याद रखना, एक ऐसा समय फिर आएगा जो अनाज आदि कहीं मिलेगा ही नहीं, चीनी आदि भी धीरे धीरे मिलेगी नहीं। ऐसे नहीं कि तुम ईश्वरीय सेवा में हो तो तुमको तो गवर्नमेंट दे देगी, नहीं, गवर्नमेंट भी तुम्हारी कोई सहायता नहीं करेगी। गवर्नमेंट को थोड़ी पता है कि तुम ईश्वरीय सेवा, वहाँ तो उन्हें कि ये फलानी जाति है तो इसका राशन कार्ड बनेगा, ये गरीबी रेखा के नीचे है कि ऊपर है तो बनेगा। ईश्वरीय सेवा में हो तो कुछ नहीं बनेगा। गवर्नमेंट कुछ नहीं जान पाएगी। तुम बच्चों को हाँ कहा जा रहा है कि जाओ गवर्नमेंट को भी समझाओ। सब मिलकर के माँ बाप के पास जाएं, उनको बच्चों के लिए टोली भेजनी होती है। यहाँ तो साफ कह दो कि है ही नहीं, लाचारी थोड़े ही होते हैं, तुम फकीर बनो। फकीर लोगों को कोई साहूकार होगा तो मुट्ठी भर करके जरूर देता है, गरीब होगा तो थोड़ा बहुत ही देगा। परंतु तुम बच्चों का इस रोटी और चीनी के लिए योग कम नहीं होना चाहिए कि हम चलो चीनी मांग लें, रोटी मांग लें और योग नहीं करते, याद नहीं करते बाबा। ये कम नहीं होनी चाहिए यार। पता है क्यों? अगर याद ही न रहेगी मेरी तो देह अभिमान में आ जाओगे और कोई काम तुमसे फिर होगा ही नहीं। अच्छा काम करने आए, देह अभिमान में गए, कुछ काम नहीं कर, बाबा के काम के ही नहीं रहे। ये सारे काम पढ़ाई से नहीं होंगे, योग से ही होंगे। कि हम पढ़ाई पढ़ ली है, मुरली सुन ली है, ज्ञान पता है, इससे कुछ हो जा, योग से होगा सब कुछ। और बच्चों का योग बहुत ही कम है, क्योंकि जब भी तुम याद में बैठते हो तो माया याद उड़ा देती है। वो अंदर है याद। बाबा याद है कि देह याद है कि दुनिया याद, चेक करो, बार बार चेक करो, दिन में लाखों बार चेक करो, अंकुश लगा दो अपने ऊपर। माया भी जानती है कि ये याद करने का बहाना कर रहा है, तो वो रुस्तम होकर अंदर प्रवेश करती है और अच्छी रीति पकड़ लेती है बच्चों की बुद्धि। ऊपर से बैठे बैठे ही कब सो गए पता ही नहीं चला, कब दूसरे दे दुनिया के विचार आ गए पता ही नहीं चला। इतनी रुस्तम होके घुस जाती है, जगह खाली देख ही घुस गई। दिखाया है ना, आवत देखे विषय बयारी, तेई मुनि देई कपाट उघारी। जो इंद्रिया देखती है विषय बयार आ रही है, वही वहाँ से दरवाज़ा खोल देते हैं, हाँ भैया घुस जाओ, हमारा राजा सो गया है। आँखों से कानों से, आँखों से कुछ देखा विषय विहार घुस गई, कानों से कुछ सुना विषय विहार घुस गई, मुख से कुछ बोला विषय विहार घुस गई, कुछ सूंघा याद आ गया, अरे यार समोसे बन रहे हैं, अरे फलानी चीज़ रसगुल्ले बन रहे हैं, सूंघा याद विषय विहार घुस गई। हर इंद्रिय
से विषय विहार घुस सकती है। और माया याद उड़ा देती है रुस्तम बन के। तुम याद, अब वही याद करो जो नाक से तुमने सूंघ लिया वो याद करो, कान से जो सुन लिया वो याद करो, आँख से जो देख लिया उसे याद करो। अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चों को भी ग्रहचारी बैठती है। ये मत सोचो हम तो बहुत फर्स्ट क्लास हैं, बहुत नज़दीक के हैं, बाबा के दिन रात संग रहते हैं, सेवा करते हैं। ग्रहचारी बैठने का एक मुख्य कारण है याद की कमी। ग्रहण उसी को लगता है जिसकी लौ कम है, उसको ग्रहण लग जाता है। पता है ग्रहचारी किस रूप में बैठती है? बाबा जानते हैं, इसलिए कह रहे हैं, सुनो ध्यान से। नाम रूप में फंस करके मारती है। ग्रहचारी कैसे बैठेगी, ग्रहण कैसे लगता है, और वो ग्रहण किस तरह का होता है? ऐसा नहीं होता है कि ये आधा दिख रहा है चंद्रमा या आधा दिख रहा है सूरज। तुम शरीर के नाम रूप में फंस जाते हो, ग्रहण लग जाता है, उसी में अटके हो। वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, किसी की बड़ाई, किसी को बड़ाई, किसी के वैभव को याद कर रहे हो तो किसी के अवगुणों की याद आ रही है। वे तो बहुत खराब हैं, ने हम तो ऐसे कहे थे, वे फलाने वहाँ गए हैं तो जगह याद आ गई, वहाँ के रिश्ते नाते याद आ गए। ये बड़ी भारी मंजिल है, हर पल याद आता रहता है कुछ न कुछ। अगर तुम्हें सच्ची मंजिल पानी है तो मुझ बाप की याद में रहना ही पड़ेगा। अपन सब सोचते हैं ना, अरे ठीक है कर लेंगे, टाइम नहीं है, या बैठेंगे। बाबा क्या कह रहा है? सच्ची मंजिल पानी है तो याद में रहना ही पड़े, कोई विकल्प नहीं है इसका। और इसके लिए कोई ये भी नहीं है कि आप मधुबन जाएंगे रहेंगे, आश्रम पे जाएंगे रहेंगे, किसी गुफा में घुसेंगे तो याद आएगा। याद कहीं भी आ सकता है और याद कहीं भी विचलित हो सकती है। कोई भी ना हो तो याद में तो भी ना जाने क्या क्या याद आ जाए। हाँ, बाबा कहते ध्यान से तो ज्ञान ही अच्छा है, ध्यान के चक्कर में मत रहो। और ज्ञान से याद अच्छी है। याद रखना, जो बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यानी हो जाते, माया के भूतों की प्रवेशता उसमें जरूर हो जाती है। आज ध्यान में गए ये देख के आए, आज ध्यान में गए वो देख के आए, ये साक्षात्कार। माया के भूतों की प्रवेशता होती है फिर उसमें। ऐसे भी बहुत बच्चे हो जाते जो फालतू ध्यान में जाने की कोशिश करते रहते कि चलो मैं तो आज ध्यान में जाऊं, कुछ देखूं। और वो ध्यान से लौट कर क्या क्या बातें बोलते हैं उन पर विश्वास तुम्हें बिल्कुल नहीं करना कि बाबा मिला था, उसने ये कहा था, उसने वो कहा था। ज्ञान बाबा की मुरली से मिलेगा। तो बाबा खबरदार कर रहा है, लेकिन कि ध्यान कोई के काम का नहीं है, कोई के काम का नहीं। उसमें माया की प्रवेशता के बहुत चांस है। साथ साथ ध्यानियों को अहंकार बहुत जल्दी आता है।
तुम्हें पता है मैं वहाँ ध्यान में गया था, वैसे ये बात हुई है, मुझे कृष्ण से मिल के आया हूँ, मैं फलाने से मिल के, ब्रह्मा से मिल के आया हूँ, मैं फलाने लोग गया था। उसका अहंकार आ जाता है और वो जगह जगह कहने लगता है। ज्ञान देने वाला शिव बाबा है, मम्मा को भी यहाँ से ही ज्ञान मिलता है। ये मत सोचो मम्मा में बहुत है, फलाने में, ब्रह्मा में बहुत है, इस चक्कर में भी मत पड़ो। बाबा के पास ही ज्ञान है, उसी से मिलता है सब। और बाबा का ज्ञान कोई बहुत बड़ा नहीं है, एक ही है, एक ही अक्षर का है, मन मना भव, बस इतना ही है ज्ञान। जानकारी क्या है? ये मन मुझे दे दो, जो दे देगा वो ज्ञानी हो गया। बाबा को दे दिया बस। जो बच्चे मन मनाभव होंगे वह बाबा को जरूर याद करेंगे और देवीय गुणों की धारणा भी होगी उनके अंदर। इसलिए तुम सब अपने को देखो कि मुझ में देवताई गुण कितने धारण हो रहे हैं। यहाँ है ही देवताई गुणों की धारणा करना। कोई को देखो अभी अभी फर्स्ट क्लास अवस्था है, खुशी से काम करते हैं, तो घंटे बाद क्रोध का भूत आ जाता है तो वो सारी खुशी खत्म हो जाती है। और जब तक पुनः स्मृति आती है कि ये तो हम भूल ही गए, ये क्या हो गया मुझसे, सब लुट जाता है। कई बच्चे घड़ी घड़ी के घड़ियाल बने हुए हैं। बाबा पास बहुत आते हैं ऐसे, अभी कहेंगे देखो बाबा बहुत मीठा है, बाबा कहेंगे ऐसे बच्चों पर तो मैं कुर्बान जाऊं, तो घंटे बाद फिर कोई न कोई बात में बिगड़ पड़ते हैं। तुम बच्चों में अगर क्रोध आ गया दिन में कोई को भी, तो सारी कमाई चाहे कितनी भी याद में रहे हो सब चट हो जाती है। एक बार क्रोध आ गया तो तुमने दिन भर कितना ही याद किया, कितना ही बाबा से बातें करी, कितना ही बाबा को कहा मैं कुर्बान जा रहा हूँ, घंटों याद में बैठे रहे, वो सब कमाई चट, ज़ीरो, खल्लास। उल्टा अभी अभी कमाई और अभी अभी घाटा पड़ जाता है, माइनस हो जाता है, प्लस की जाए। इसीलिए ज्ञान बड़ा सहज है और सारा दारोमदार याद पर है। याद ही नहीं रहा तभी तो क्रोध आएगा कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर हूँ, क्रोध आ गया। मेरी बात नहीं सुनी, मैं ये तोप चंद हूँ, 1 मिनट में अहंकार आ गया। अहंकार आया तो देह अभिमान आया, देह अभिमान आया तो उसमें बात नहीं सुनना, बात तुमने ऐसे कह दी, टेढ़ी कर दी, मेढ़ी कर, किसी बात पर भी क्रोध आ गया और माया पूरी कमाई लेके गोल हो गई। ये मज़ा आ गया, यहाँ से बहुत मलाई मिल गई मुझे, तुम देखते ही रह गए। ये बात अगर छोटा बच्चा भी समझ ले तो वह याद में रह सकता है कि परमात्मा के लिए मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति जानो और फिर याद करो। तुम अपने को आत्मा समझो, ऐसे नहीं कि मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ या बड़ा हूँ या स्त्री हूँ या पुरुष हूँ, मैं देह हूँ, ये समझा सो बिगड़ गया कि
बल अभी रीति और चली हुई हैं। जब मनुष्य मरने का समय आता है तो दूसरे लोग आकर कहते हैं भैया भगवान को याद करो, तुम पर कष्ट पड़ रहे हैं, ये मिट जाएंगे। परंतु वो जो कहने वाले हैं वो खुद याद में नहीं है, ऊपर से ही कहते हैं, इसीलिए उसकी बातों का असर उस व्यक्ति पर, मरने वाले पर होता ही नहीं है, वह याद कर न सके। क्योंकि मुझे यथार्थ कोई जानता ही नहीं है, तो जो याद करे, किसे याद करें, किसको? यहाँ वस्तुएं देखी हैं, व्यक्ति देखे हैं, वैभव देखे हैं, स्त्री पुरुष देखे हैं, परमात्मा दिखाई नहीं दिया, अब उसको कैसे याद करें? यथार्थ न जानने के कारण कोई भी वापस भी नहीं आया अभी तक, और ना ही विकर्मों का विनाश हुआ। परंपरा से ऋषि मुनि आदि भल सब कहते आए हैं, उन्होंने तो परंपरा बना ली अपनी कि हम रचना और रचयिता को नहीं जानते, नेति नेति कहते रहते, बस नेति 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 नेति। हमारे गुरुजी कहते थे, हम भी कह रहे हैं, ऐसा करते लोग। वह सब तो तमोगुणी थे बच्चों। आज के तमो प्रधान बुद्धि फिर कैसे जाने जा सकते हैं कौन तमो प्रधान है? बाबा कहते ये लक्ष्मी नारायण भी नहीं जान पाएंगे, तुम तो क्या जानोगे। राजा रानी ही नहीं जानते हैं, फिर प्रजा कैसे जानेगी? कोई भी नहीं जान सकता। अभी सिर्फ तुम बच्चे ब्राह्मण पने में जानिए, पहचानिए। तुम्हारे में भी जो यथार्थ रीति मुझे याद करेगा और यथार्थ रीति मुझे जानेगा, सो ही यथार्थ रीति याद भी करेगा और नर से नारायण बनेगा। नहीं तो एक ही शिकायत रहती है, क्या करें बाबा, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। क्या करें, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। कब देह दुनिया याद आ जाती है, कब रिश्ते नातों में फंस जाते हैं, कब वस्तुएं बुद्धि में घर बना लेती हैं, पता ही नहीं चलता। मीठे बच्चों, कहीं भी जाओ सिर्फ मुझ बाप की याद में रहो। कहीं भी जाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ जाओ मत, ये करो मत, कहीं भी जाओ, घर जाओ, रिश्ते नातों में जाओ, लेकिन मुझे याद करो। मेरी याद में बड़ी भारी कमाई होने वाली है और तुम 21 जन्म के लिए निरोगी भी बन जाओगे। ऐसे बाप को अंतर्मुख होकर याद जरूर करना चाहिए। परंतु बाबा क्या कह रहा, परंतु माया भुला करके तूफान में ला देती है तुम्हें। तुम्हें इन तूफानों से अंतर्मुख होकर विचार सागर मंथन जरूर करना चाहिए। ये विचार सागर मंथन करने की बात अभी की ही है। पुरुषोत्तम बनने का ये समय संगम युग ही है। ये बहुत बड़ा वंडर है। तुम बच्चों ने देखा है, एक ही घर में इस समय ऐसी स्थितियां हैं कि कोई संगम युगी है तो कोई हाफ पार्टनर कलयुगी है या बच्चा आदि कलयुगी है। उसका घर एक ही है, साथ रहने।
बहुत बड़ा फर्क है ये। कोई कोई तो 2-4 घर में है तो भी एक ही मुश्किल से ज्ञान में है, बाबा की याद में रहना, बाकी सब कलह कलेशी। ये महीन बात बाप तुम्हें समझा रहा है, ये बहुत महीन बात है। जो घर में रहते तुम्हारी बुद्धि में रहे कि हम फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे, कांटा नहीं बनेंगे, क्रोध नहीं करेंगे। ये सब अनुभव की बातें हैं और प्रैक्टिकल में करना पड़ेंगी तुम्हें मेहनत आदि। ये प्रैक्टिकल मेहनत होगी। अरे बाबा याद की जगह ये देह याद आ गई, रिश्ता याद आ गया, कर्म याद आ गया, नहीं मैं तो तुरंत अपने आप को झटको, नहीं मुझे तो बाबा को याद करना है। बाबा निराकार है, निर्विकार है, निरहंकार है, निर्भय है। मैं उस पवित्रता के सागर, सुख के सागर को याद करता हूँ। यथार्थ याद। इस समय घर घर में अगर कोई हंस है तो दूसरा बगुला बगल में बैठा है। ये घर घर की हालत है। ऐसे भी हैं जो बहुत कम है कि कभी विकार का ख्याल भी नहीं आता है, साथ में रहते भी पवित्र रहते, हिम्मत दिखाते हैं, उन्हें कितना ऊंच पद मिलेगा। ऐसे हैं, ये नहीं है कि नहीं है, हैं। तो कोई ऐसे भी हैं, कोई को देखा और विकार के लिए माथा मारने लगे, झगड़ा करने लगे। हर एक की अलग अलग अपनी अपनी अवस्थाएं हैं बच्चों। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो संकल्प में भी अपवित्र बनने का ख्याल न आवे। बच्चों की अवस्था ऐसी। बाप तुम्हें हर प्रकार से राय दे रहा है। तुम्हें श्री श्री की मत से श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना चाहते हो तो निरंतर पवित्रता के संकल्प से मुझे याद करो, तभी सतयुग में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा बन पाओगे। सतयुग में जा पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर कुछ कमी रह गई, डिग्रियां कम हुई, अगर 2 डिग्री भी कम हुई तो त्रेता में जन्म लेना पड़ेगा। सतयुग का मुंह भी नहीं देख पाओगे। यह ज्ञान तुम बच्चों को बस अभी मिल रहा है कि हमें सतयुग में जाना है, निरंतर बाबा को याद करना है, विकार नहीं धारण करने हैं। यह ईश्वरीय सभा का कायदा है। जिन बच्चों को ज्ञान रत्नों की कदर है उन्हें कभी निद्रा नहीं आएगी, उबासी भी नहीं आएगी, वो जमाई भी नहीं लेंगे। ये ईश्वरीय सभा है, इसका यही कायदा है। और उन्हें आगे बैठना चाहिए। कोई कोई बच्चे तो ऐसे भी हैं जो बाबा के सामने बैठकर भी सोते रहते हैं, झुटका खाते रहते हैं और उबासियां करते रहते हैं। जमाई पे जमाई आ रही है, जमाई पे जमाई आ रही है। क्या कह रहा है? झुटका खाते। ऐसे बच्चों को फिर पिछाड़ी में जाकर बैठना चाहिए, क्योंकि ईश्वरीय सभा है, बच्चों की सभा है। परंतु कई ब्राह्मणियां ऐसे भी ले आती हैं
एक एक वर्षंस लाखों रुपए का है बच्चे। एक एक बात ध्यान से सुननी है। यह ज्ञान संगम पर ही है। तुम कहते हो ना हम फिर से आए हैं वर्षा लेने। मीठे बच्चों को बाबा बार बार समझा रहा है, मीठे बच्चों इस छीछी दुनिया से बैरागी हो जाओ, इस छीछी दुनिया से निर्मोही हो जाओ। इस दुनिया में तुम जो कुछ देख रहे हो वह कल होगा ही नहीं। ये मंदिर आदि भी नामो निशान मिट जाएंगे। स्वर्ग में पुरानी चीज़ की कोई दरकार ही नहीं होगी। वास्तव में यहाँ पुरानी चीज़ों को बड़ी कीमत देते हैं, मूल्य है। ये बहुत पुरानी हमारे पास तब थी। तुम्हारे लिए तो पुरानी चीज़ों की क्या, किसी भी चीज़ की कोई मूल्य नहीं होनी चाहिए सिवाय बाप के। तुम्हारे लिए मूल्यवान सिर्फ शिव बाबा ही है बस। न कोई वस्तु, न कोई व्यक्ति, न कोई कर्म, न किसी की याद। सबसे कीमती, बेस कीमती शिव बाबा ही है। वही वर्षा दे रहा है। मैं न आऊं तो तुम इस राजाई को कैसे लोगे? जिनको मालूम है वही आकर के वर्षा लेंगे। इसीलिए करोड़ों में से कोई में से कोई कहे जाओगे कि चलो बाबा की बात सुने और उस पर चलें, उसको मानें, दृढ़ता के साथ मानें। तुम्हें बाप की बात में कोई संशय नहीं आना चाहिए। भोग आदि लगाने की रस्म रिवाज है, इनसे ज्ञान और याद का कोई कनेक्शन नहीं। ये तो रिवाज है, उसको चलने दो। तुम उसके ये भोग क्यों लगाया जा रहा है, इससे क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, कोई गया कि नहीं गया, संदेश आया कि नहीं आया, ध्यान में गए कि नहीं गए, ये रस्म है। इससे बाबा का ज्ञान और बाबा की याद का कोई कनेक्शन ही नहीं है। और कोई बात से तुम्हारा ताल्लुक होना ही नहीं चाहिए। सिर्फ दो बातें याद रखो, अल्प और वे। अल्प भगवान को कहा जाता है और वे उसकी बादशाही को कहा जाता है। भक्ति मार्ग में तुम मुझे याद तो करते थे लेकिन जानते ही नहीं थे, तो यथार्थ याद कर न सके। तुम सब मुझे पहले जानो, मेरे आशिक हो जाओ, फिर याद करो। यथार्थ जानकर याद करना। अच्छा आप बताओ, आपको किसी को याद करना, उसका मोबाइल नंबर नहीं है, किसी को फ़ोन करना है, कर सकते हो क्या बात? तो यथार्थ याद उसको, यानी उसका सही सही सब कुछ याद है। तो झट बात हो जाएगी 1 मिनट में। वो कहीं भी हो, कुछ भी कर रहा हो। यह भी तुम जानो, बाबा कलप कलप आता है, सभी मनुष्यों को दुखों से छुड़ाता है, शांति और सुख देता है। तभी तो बाबा ने कहा है, सिर्फ यह बोर्ड लिख दो कि विश्व में शांति बेहद का बाप कैसे स्थापित कर रहा है, सो आकर तुम यहाँ समझो। ये लिख दो तुम अपने द्वार। 1 सेकंड में विश्व का मालिक 21 जन्म के लिए बने हुए, वो भी आकर समझो। ये घर में बोर्ड लगा दो। बड़े से बड़ी हॉस्पिटल, बड़े से बड़ी यूनिवर्सिटी यही है जो तुम्हें यह बात समझ में आ जावे और दूसरों को समझा सको। याद ही 21 जन्म के लिए निरोगी बनाती है। याद, पढ़ाई से स्वर्ग की बादशाही मिलती है।
आज मनुष्यों को प्रजा भी कहेगी हम स्वर्ग के मालिक हैं, लेकिन मनुष्यों को लज्जा आ रही है कि हम नरकवासी हैं, कहना ही नहीं चाहते, खुद कहते रहते हैं। कोई घर में मरा तो हमारा पिता स्वर्गवासी हुआ, तो जरूर अभी तक वो नरक में ही था। जब मरेंगे तो स्वर्ग जाएंगे ऐसा सोच करके बैठ गए हैं। अच्छा काम करने वालों के लिए खास कहा जाता है ये तो बड़ा महादानी वरदानी था, ये तो जरूर स्वर्ग ही गया होगा। परंतु जाता कोई नहीं है। नाटक जब पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो सब स्टेज पर आकर खड़े होंगे, ये लड़ाई भी लगेगी, बम आदि भी फटेंगे, तब सभी एक्टर्स यहाँ से घर लौटेंगे। उसे शिव की बारात कहा जाएगा। उसी दिन शिवरात्रि कही जाएगी, क्योंकि शिव बाबा के साथ ही सभी आत्माएं घर वापस जा सकती हैं, अकेले नहीं। सब घर का रास्ता भूले हुए हैं। मूल बात 84 जन्म पूरे हो गए, अब इस पुरानी जुत्ती से पूरी तरह मोह नष्ट करो। जैसे सांप पुरानी खाल छोड़ता है, वैसे तुम रोज प्रैक्टिस करो इसे छोड़ने की, तब तुम्हें नई खाल सतयुग में मिलेगी, कृष्ण के रूप में, राधा के रूप में, या अन्य देव और देवियों के रूप में। तुम्हें कशिश होगी उसमें, वह शरीर बहुत फर्स्ट क्लास होंगे, तो तुम्हें यह याद रहे, खुशी रहे कि हम तो नारायण बन रहे हैं। इसलिए निरंतर याद में रहो। ये तो सड़ी हुई छीछी खालें हैं, इसे छोड़ने का पुरुषार्थ करो। याद करते खुशी क्यों नहीं हो रही है? नर से नारायण बनने की खुशी क्यों नहीं है? क्या सिर्फ सत्यनारायण की कथाएं सुनते रहोगे, या सच्चे सच्चे नर से नारायण बनोगे? ये समझो, जो कहते हो वह करके दिखाओ। कहनी और करनी एक हो जानी चाहिए। बल धंधा आदि करो, लेकिन हाथों से काम करो, दिल से तो मुझे याद करो। जितनी जितनी धारणा करोगे उतने तुम्हारे पास ज्ञान की वैल्यू बढ़ती जाएगी। ज्ञान की धारणा से तुम धनवान भी बनोगे। ये रूहानी नॉलेज है। तुम आत्मा हो, आत्मा शरीर से बोलती है, आत्मा ही ज्ञान देती है और आत्मा ही धारणा करती है। अच्छा, मीठे मीठे शकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार फिर से, इस मुरली में क्या धारणा करनी है? इस पुरानी दुनिया की पुरानी चीज़ों को देखते हुए भी देखना बंद कर दो, यानी बुद्धि से उसका अटैचमेंट न रहे। नर से नारायण बनने के लिए कहनी और करनी एक समान बनाओ। कथनी और करनी एक समान। जो कहते हो वो करो, जो करते हो वही कहो, तभी बनोगे। दूसरा पॉइंट है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की कदर करना सीखो। जो बाबा ने ज्ञान बताया है उसकी निरंतर याद रहे, वो गुम न हो जाए कि क्या कहा था, क्या सुनाया था, कौन सा पॉइंट था, क्या करना है। बाबा तो सुना के चला जाता है। यह बहुत बड़ी कमाई है। इस कमाई में तुम्हें उबासी नहीं आनी चाहिए, नींद के झुटके नहीं आने चाहिए, और नाम रूप की ग्रहचारी से जरूर बचना चाहिए। इसके लिए याद में रहने का जरूर पुरुषार्थ करो। अपन या तो उबासी में चले जाते हैं, झुटके में चले जाते हैं, या नाम रूप में फंस जाते हैं।
किसी की याद आ रही है, किसी का रूप याद आ रहा है, तो बाबा याद नहीं आया, बाबा मिट गया। तो इस ग्रहचारी से बचने के लिए याद में रहने का पुरुषार्थ करो। वरदान है, बाप की छत्र छाया के नीचे नाजुक परिस्थितियों में भी कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे भव। कमल पुष्प समान न्यारे, परिस्थिति कुछ भी हो, नाजुक से नाजुक हो, लेकिन आपने जैसे कमल और उठ जाएगा, पानी और बढ़ा तो और उठ जाएगा। परिस्थिति कैसी भी नाजुक हो, उठना है, डिटैच ही रहना है संसार से, इंद्रियों से, भोगों से, उनमें डूब नहीं जाना है, बंधना नहीं है। संगम पर जब बाप सेवाधारी बन सकता है तो छत्र छाया के रूप में बच्चे भी सदा सेवा करें। याद करते सेकंड में साथ का अनुभव करते रहें। यह याद की छत्र छाया कैसी भी नाजुक परिस्थिति में कमल फूल समान न्यारा और प्यारा जरूर बना देगी। मेहनत नहीं लगेगी। बाबा को सामने लाइए, स्व स्थिति में स्थित होने से कैसी भी परिस्थिति अवश्य परिवर्तित हो जाएगी। स्लोगन है, बातों का पर्दा बीच में आने न दो तो बाप के साथ का अनुभव जरूर होता रहेगा। आपके अंदर क्या गड़बड़ हो जाती है, बातों का पर्दा आ जाता है और आप भूल जाते हो और अनुभव होना बंद हो जाता है। ओम शांति।